आज हम बात करेंगे मेष लग्न के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव किस तरह का रहेगा। और एक चीज़ सोचिए कि क्या आप इन परिणामों का गोचर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए कभी सूर्य चौथी राशि में होंगे, कभी पांचवी राशि में होंगे। तो इस तरह से आप गोचर के लिए भी लग्न के परिप्रेक्ष्य में इन परिणामों का विचार कर सकते हैं। तो देखते हैं, सूर्य देव मेष लग्न के जातकों के लिए जब पहले घर में होंगे तो वो उच्च राशि में स्थित होंगे। तो निसंदेह जातक को तेजस्वी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, साहसी बनाएंगे और ऐसे जातक एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह करेंगे। इसी के साथ पहले घर में बैठे सूर्य देव जातक को महत्वाकांक्षा, व्यवहार कुशलता, स्वाभिमान और पराक्रम जैसे गुणों से युक्त कर देंगे। पहले घर में बैठे सूर्यदेव अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेंगे, जो इनकी नीच की दृष्टि कहलाएगी। और इसी कारण कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य सुखों में कमी देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं वाद विवाद की स्थितियां बनती दिखेंगी और व्यापारी वर्ग के लिए आजीविका में कुछ कठिनाइयां देने वाले सूर्यदेव कहलाएंगे। लेकिन जातक अपने परिश्रम के साथ इन सारी परेशानियों से पार आसानी से पा लेगा। वहीं सूर्य देव का किसी भी कुंडली में दूसरे घर में होने के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है कि ऐसे जातक विद्या, विनय यानी कि इंटेलिजेंस और धन से हीन होते हैं। साथ में ऐसे जातकों को वाणी दोष भी हो सकता है। इसका मतलब बोलने में परेशानी भी हो सकती है। क्योंकि मेष लग्न के जातकों की बात कर रहे हैं तो समझ लेते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। सूर्य देव जब दूसरे घर में होंगे तो अपनी शत्रु राशि में होंगे। तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं ये आर्थिक परेशानी देने वाले होंगे। और चूंकि पंचमेश हैं और शत्रु राशि में आके बैठे हैं, इस वजह से अपने घर के परिणामों में भी कमी करते हुए दिखाई देंगे। आपको शिक्षा से संबंधित और संतान संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे घर में बैठे सूर्यदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जो उनके मित्र मंगल की राशि है, इस वजह से आपको ये दीर्घ आयु प्रदान करने वाले होंगे। और आठवें घर से आपको जो आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे, उसकी भी प्रबल संभावना बनती दिखाई देगी। तो दूसरे घर में बैठे हुए सूर्यदेव सर्वथा अकारक है ऐसा नहीं है, कुछ लाभकारी परिणाम भी देने वाले हो सकते हैं। वहीं सूर्यदेव जब तीसरे घर में होंगे तो वो बुध की राशि में होंगे और निसंदेह जातक को बुद्धि एवं पराक्रम में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरा घर आपका छोटे भाई बहनों का है, तो ऐसे जातकों को बंधुओं का, भाई बहनों का सुख देखने को मिलेगा। और ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। सूर्य का तीसरे घर में होना आपकी वाणी को, आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में ला देता है और ऐसे जातक ओजस्वी वाणी के धनी हो जाते हैं। वहीं तीसरे घर में बैठे सूर्यदेव सातवीं दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। और नवम भाव में खुद इनके मित्र गुरु की राशि है। इस कारण ऐसे जातक भाग्यवान होंगे, उदार होंगे, दानी स्वभाव के होंगे और ऐसे जातकों का धर्म में रुचि रहेगी, भगवान में आस्था रखने वाले जातक कहलाएंगे। तो मेष लग्न के जातकों के लिए सूर्य का तीसरे घर में होना बहुत ही शुभकारी परिणाम लाने वाला होगा। अब वहीं अगर मेष लग्न के जातकों के लिए सूर्य चौथे घर में यानी कि अपनी मित्र राशि कर्क राशि में आ जाते हैं, तो यकीनन यहाँ पे आपको भूमि, घर, वाहन आदि सुख देने वाले होंगे। और आपकी शिक्षा का भाव है तो आपको विद्वता भी प्रदान करने वाले होंगे। इसी के साथ जब ये सातवीं दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे, जहाँ पे इनकी शत्रु राशि है, शनि की राशि है, तो यकीनन पिता से संबंधित कुछ मामलों में आपको विवाद संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। और अगर सरकारी काम आपके कुछ चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको विफलता देखने को मिल सकती है। पर चूंकि सूर्य देव का अपना एक विशिष्ट प्रभाव होता है, इसी वजह से चौथे घर में बैठे सूर्य देव जब दशम भाव को देखेंगे तो अपने कारकत्व की वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बरकरार रखने का काम भी करते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव जब पांचवी राशि में होंगे तो स्वराशि में कहलाएंगे।
और निश्चित रूप से अब पांचवें घर से संबंधित सारी चीज़ें जातक को देने वाले होंगे, जहाँ जातक को विद्वान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, नेम फेम दिलवाएंगे, यशस्वी बनाएंगे और संतान सुख से परिपूर्ण करते दिखाई देंगे। यही सूर्यदेव सिंह राशि में होने की वजह से जातक को कटुभाषी यानी कि कुछ चुभने वाली वाणी बोलने वाला बना देंगे, जिसकी वजह से जातक को पीठ पीछे निंदा का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। पांचवें घर में बैठे सूर्यदेव अपनी दृष्टि डालेंगे सीधे लाभ भाव पर, जो इनकी शत्रु राशि है, तो निसंदेह लाभ भाव में कमी करने वाले होंगे और ऐसे जातकों को लाभ प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करवाएंगे। उसके बाद ही लाभ प्राप्ति संभव हो पाएगी। शास्त्रों में किसी भी कुंडली के लिए सूर्य देव का छठे घर में होना कहलाता है कि ऐसा जातक राजा के समान श्रेष्ठ वैभव प्राप्त करने वाला होगा और धनी होगा। अब हम मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस संबंध में भी समझ लेते हैं। क्योंकि पंचमेश के मालिक हैं और त्रिक भाव में आकर बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा और संतान संबंधी परिणामों में विशेष चिंता रहने वाली है। छठवें घर आपको शत्रु पक्ष से परेशानी देने वाला रहेगा और इनकी दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, जो व्यय भाव है। इसीलिए छठे घर में बैठ के ये आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस कराएंगे, खर्चे ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि छठवें भाव में बैठे सूर्य देव शुभ परिणाम देते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बेशक ये शत्रु पक्ष से आपको निरंतर सामना करवाएंगे, लेकिन ऐसा जातक निश्चित ही अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा। और चूंकि पंचमेश अपने घर से द्वितीय होकर बैठे हैं, तो ऐसे जातकों को विद्वान बनाएंगे और बुद्धिमान बना देंगे। वहीं इनकी दृष्टि जब 12वें घर पर पड़ेगी, और 12वां घर है गुरु का, जो इनके मित्र हैं, इसीलिए ऐसा जातक सुदूर स्थानों में सम्मान प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा हासिल करेगा और ऐसे जातकों को विदेश से विशेष लाभ या सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। वहीं सूर्यदेव जब कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे, तो अपनी नीच राशि में कहलाएंगे और नीच राशि में होने की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में पत्नी को किसी तरह की परेशानी हो सकती है या आपसी कलह का वातावरण बन सकता है। वहीं ये आपको जीवन यापन में भी कई कठिनाइयों का सामना करवाने वाले रहेंगे। चूँकि पंचमेश हैं और कुंडली के सप्तम भाव में नीच में हो गए हैं, इसलिए आपका शिक्षा और संतान से संबंधित पक्ष को भी ये कमज़ोर करने वाले होंगे। लेकिन नीच का ग्रह हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि कोई ग्रह सर्वथा अकारक हो जाएगा। कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बैठे सूर्यदेव जब पहले घर को देखेंगे, इनके मित्र की राशि और उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ये तेजस्वी बना देंगे और स्वाभिमानी बना देंगे। और वहीं इस तरह के जातक युक्ति और बुद्धि बल के दम पर अपने सभी कार्यों को बनवाते हुए देखे जाएंगे, उसमें प्रवीण हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीच राशि में होने के बावजूद भी सूर्यदेव आपको कहीं मदद करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में हैं, तो ये अपने मित्र की राशि में कहलाएंगे और 8वां घर है आयु का, तो आपको दीर्घायु प्रदान करने वाले होंगे और साथ ही आकस्मिक या गुप्त धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। पर चूंकि पंचमेश कुंडली के 8वें घर में बैठेंगे जाके, तो निस्संदेह आपके 5वें भाव से संबंधित चीज़ों में कमी करते दिखाई देंगे, जहां शिक्षा और संतान संबंधी कष्ट आपको मिल सकते हैं। दूसरा, जब ये दृष्टि डालेंगे कुंडली के दूसरे घर पर, जहां इनके शत्रु राशि है, तो आपको धन और कुटुंब या परिवार में कुछ झगड़े वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के कहें तो 8वें घर में सूर्यदेव का होना ऐसे जातकों के लिए पूरा जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, उन्हें निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव का नवम भाव में होना मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। चूंकि त्रिकोण के मालिक हैं, पंचम घर के मालिक नवम घर में जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसे जातक श्रेष्ठ विद्या बुद्धि और ज्ञान के स्वामी बन जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान दिलवाने वाले होते हैं।
नवम भाव में होने की वजह से ऐसे जातकों को धर्म एवं शास्त्रों का ज्ञान होता है और निरंतर भाग्य का साथ मिलता है, निरंतर जीवन में सफलता मिलती चली जाती है। वहीं नवम भाव में बैठे हुए सूर्य देव अपनी दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव पे, तो जातक को पराक्रमी बना देंगे और आपके भाई बहनों से आपको भरपूर सुख मिलने वाला रहेगा। नवम भाव में बैठे सूर्य देव मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही हितकारी परिणाम लाने वाले ग्रह कह। सूर्य देव जब कुंडली के दशम भाव में होंगे तो वह अपनी शत्रु राशि में कहलाएंगे और इसी वजह से कुछ ना कुछ परिणामों में कमी करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको व्यवसाय और नौकरी संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं आपके मान सम्मान या प्रतिष्ठा में भी कमी लाने का ये काम करेंगे। लेकिन दशम भाव में बैठे सूर्य देव जातकों को भाषा का जानकार बना देते हैं। ऐसे जातकों को कई तरह की भाषाओं की जानकारी हो जाती है। दूसरा, ऐसे जातक अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो व्यवसाय में निश्चित रूप से सफलता पाते हैं। तो आपके साथ अगर ऐसा है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। दसम भाव में बैठे सूर्य अपनी मित्र राशि को देखेंगे जहां चौथा घर है और चौथे घर से संबंधित आपको सभी सुख देने का काम सूर्यदेव करते नजर आएंगे, जो माता का सुख है, भूमि का है या भवन का है। तो दसम भाव में बैठे सूर्य मित्र शत्रु राशि में होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ शुभ परिणाम देते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं सूर्य देव जब 11वें भाव में होंगे कुंडली के, तो अपनी शत्रु राशि में ही होंगे, पर चूंकि लाभ भाव में होंगे तो इस संबंध में कहीं ना कुछ कष्ट जरूर देंगे। और वो ये है कि ऐसे जातकों को लाभ के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन क्रूर ग्रह अगर 11वें घर में आ जाए तो बहुत प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए ऐसे जातकों को अथक परिश्रम करने के बाद लाभ भी बहुत अत्यधिक मिलने वाला है, ये निश्चित है। इसके बाद चूंकि पंचमेश के मालिक हैं और 11वें घर में बैठ के अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, तो निसंदेह जातक को विद्या, बुद्धि और संतान से संबंधित सभी प्रकार के लाभ देने वाले होंगे। चूंकि सिंह राशि पर दृष्टि है, इसीलिए जातक को ये कटुभाषी बना देंगे। लेकिन एक चीज गौर करने की ये है कि लाभ भाव में बैठ के अगर कटुभाषी बनाएंगे तो वहां से भी जातक को लाभ मिलना निश्चित है। आपने व्यंग्यकार देखे होंगे जो व्यंग के माध्यम से अपना काम चलाते हैं, या फिर क्रिटिक्स जो होते हैं। तो ऐसे ऑक्यूपेशन भी है जहां आपकी वाणी भी, कटु वाणी भी आपको धन अर्जित करने के उपाय बता सकती है। बात करते हैं कुंडली के 12वें घर में सूर्य देव की उपस्थिति। क्योंकि त्रिक भाव में आ जाने के कारण सूर्य देव यहाँ पे आपकी व्यय की अधिकता कराएंगे, खर्चे ज़्यादा कराएंगे। और पंचमेश जब त्रिक भाव में होंगे तो अपने घर में कहीं ना कहीं उनके परिणाम में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो संतान या विद्या पक्ष में कुछ हानि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। वहीं 12वें घर में बैठे सूर्य देव अपने मित्र गुरु की राशि में होंगे, तो ऐसे जातकों को बाहरी स्थानों से, सुदूर से या विदेश से लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। और यही सूर्य देव जब अपनी दृष्टि 6वें घर पर डालेंगे तो ऐसे जातक निरंतर अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाले होंगे। और लेकिन इसी के साथ सूर्य देव का त्रिक भाव में होना और 6ठे घर पर दृष्टि डालना शत्रुओं पर विजय तो दिलवाएगा, लेकिन ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं मानसिक चिंता का सामना भी करना पड़ेगा। ये इस 12 घरों में सूर्य देव का जो प्रभाव है, इनको आप गोचर के लिए भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य देव हर महीने कुंडली के एक राशि में रहेंगे, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी राशि में होने से सूर्य देव उस महीने मेष लग्न के जातकों को कैसा परिणाम देंगे। इस बात का अनुमान भी हम लगा